जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपसे जो बात करूंगा वो करूंगा कि जब हम एक नई बाइक खरीदते हैं तो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम अक्सर कर देते हैं और हमें वो गलतियां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूं जल्दी से। पहली बात तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, जो मैं चीजें आपसे बता रहा हूं ये खुद मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। ठीक है ना। तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और जो मैंने समझा है वही मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ चीजें। दोस्तों, पहली चीज हमें जो बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी चाहिए, जब भी हम एक नई बाइक खरीदने जाते हैं तो हम बड़े ही उतावले रहते हैं इस चीज के लिए कि भाई हमारी आज नई बाइक लेने जा रहा हूं मैं। और हम बहुत सारी रिसर्च करते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं, उसके रिव्यूज वगैरह देखते हैं, बहुत सारी चीजें हम उसको चेक करते हैं, है ना। और आखिर में होता क्या है, मान लीजिए हम किसी शोरूम पे गए, हमारे साथ में हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, भाई वगैरह भी होते हैं, बड़े भाई। तो होता क्या है कई बार कि हम मान लीजिए हमने इस कोई एक बाइक चुनी है, फाइनल कर ली, अपने दिमाग में सेट करके बैठी है कि भाई हमें यही वाली बाइक लेनी है। और लास्ट में होता क्या है, किसी के कहने पर या अचानक से हम कोई दूसरी बाइक ले लेते हैं। और ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है हमसे खुद ही। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें वही बाइक लेनी चाहिए जिसको कि आपने समझा है, अच्छी तरीके से जाना है, जिसपे आपने रिसर्च की है कि भाई ये बाइक मेरे लिए बिल्कुल सही होगी, तो वही आपको बाइक लेनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है ना दोस्तों। कभी ऐसा नहीं करनी चाहिए कि आपने एक बाइक बिल्कुल फिक्स करके अपने माइंड में रख रखी है और आप अचानक से दूसरी बाइक किसी कहने में या गलती से दूसरी बाइक ले लें। ठीक है ना। दूसरी दोस्तों जो हम गलती करते हैं अक्सर, कि हम टेस्ट राइड नहीं करते। दोस्तों, हमेशा एक बात का याद रखें आप, कि जब भी आप कोई भी चीज लेने जाएं, आप बाइक लेने जाएं, स्कूटर लेने जाएं, तो हमेशा उस चीज को हमेशा अच्छी तरीके से टेस्ट राइड करके तब लें। ठीक है ना। ये नहीं कि हमने गए और जाके उसको ले ली, या कई बार ऐसा भी होता है हम शोरूम में गए, हमने उसको टेस्ट राइड के लिए कहा और उसने मना किया, तो उसको आप कहिए कि नहीं, पहले आप मुझे टेस्ट राइड कराइए, अच्छे से उसको चेक करिए, चलाइए, उसको फील करिए बाइक को, उसके बाद उसको परचेज करिए। बिल्कुल भी आप उसको जाते ही ना लें। बिना टेस्ट राइड के कभी भी कोई बाइक या स्कूटर नहीं लेना चाहिए, कभी नहीं। ठीक है ना। तीसरी चीज दोस्तों जो बहुत जरूरी है, जब भी आप कोई बाइक लेने के लिए जाते हैं तो कोशिश करें कि आपका कोई जानकार आदमी हो या जिसपे वो व्हीकल पहले से हो, उससे एक बार उस बाइक की नेगेटिव्स के बारे में जरूर जान लें। जाने कि उसका माइलेज कैसा है, उसका कंफर्ट कैसा है, लॉन्ग राइड पे कैसा इसका कंफर्ट है और कितना इसकी मेंटेनेंस है, सब चीजें उससे बात करें, उससे समझें अच्छी तरीके से, और उसके बाद वो बाइक आप लें। ठीक है ना। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको नुकसान होगा, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत फायदा इस चीज का मिलेगा। हमेशा आपको इस चीज का फायदा मिलेगा। ठीक है ना दोस्तों। चौथी चीज दोस्तों जो आप हमेशा गलती करते हैं, मान लीजिए आपका बजट 1 लाख रुपए का है, ठीक है ना, किसी बाइक को लेने का, तो आप ये ना करें कि आप 1,10,000 रुपए की बाइक लेने की कोशिश करें या 1 लाख रुपए की लेने की कोशिश करें। आप कोशिश करें कि 90,000 रुपए तक की बाइक लें या 80,000 रुपए तक की बाइक लें, ताकि बाकी जो और चीजें हैं उसमें उसकी आप एसेसरीज या कुछ उसमें एक्स्ट्रा कुछ चीजें आप उसमें एक्स्ट्रा भी उसके लिए परचेज कर सके बाइक के लिए, तो वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। कभी भी ऐसा ना करें कि आपके पास पूरे 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए की ही आप बाइक ले लें और एक्स्ट्रा आपके पास कुछ बचे ही ना। उसमें आपको खुद ही बुरा सा फील होगा अपने लिए। तो थोड़ा सा कम पैसे की अमाउंट, जितना आपके पास है उससे थोड़ा कम अमाउंट की आप बाइक लेने की कोशिश करें। ठीक है ना दोस्तों। पांचवी और जो बहुत जरूरी चीज है, जब भी आप बाइक लेने के लिए जाएं तो अच्छे से, जब भी बाइक लेने के लिए जाएं तो उसको अच्छे से चेक करें, क्या उस पर कोई स्क्रैच तो नहीं है, क्या कोई बोल्ट उसका लूज तो नहीं है, क्या उसमें टायर में उसके हवा प्रेशर पूरा ठीक से है या नहीं है। दोस्तों, मैं आपको एक बार बताता हूं, मैं 4 या 5 बाइकें अभी अभी खरीदे हैं 2 साल के अंदर अंदर अपनी, और हर बाइक में मुझे जो टायर प्रेशर, हवा का जो प्रेशर होता है टायर में, वो कम ही मिला है। ठीक है ना। होना चाहिए 25-30 और उसमें है 5 या 10 ही। तो आपको ये 2 चीजें तो हमेशा चेक करनी चाहिए, 3 चीजें, कि पहले तो बाइक पे कहीं स्क्रैच ना हो, बिल्कुल ना हो, बहुत अच्छे से उसको आराम से चेक करिए। दूसरा, उसका टायर प्रेशर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। और तीसरा दोस्तों, जो आप उसमें जो बोल्ट्स वगैरह होते हैं छोटे छोटे, वो पूरे हों और कोई भी बोल्ट लूज ना हो।
अगर ऐसा आपको दिखता है तो उसको, उस बाइक के जो पीस है उसको बिल्कुल मत लें, या उसको पूरी तरीके से ओके करा के तब लें। ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों अगर ये सारी पांचों बातें आप याद रखते हैं बाइक लेने से पहले, स्कूटर लेने से पहले, तो आपको बहुत ही अच्छी बाइक का अनुभव होगा। बाइक की परचेज का जो आपका एक्सपीरियंस है बहुत ही बढ़िया निकलेगा। अगर आप पांचों बातें ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छी आपकी बाइक परचेसिंग होगी। ध्यान रखें, कभी भी इनमें से कोई भी पॉइंट ना छोड़ें। दोस्तों एक बात, एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको एक और बताना चाहता हूं जो खुद मेरे साथ हुआ है। अगर आप कोई हैवी सीसी बाइक चलाते हैं, मान लीजिए आप कोई 200 सीसी बाइक चलाते हैं, 250, 300, 350, 500 सीसी बाइक अगर आप चलाते हैं, तो ऐसा ना करें कि आप सीधा सीधा 100 या 125 सीसी की बाइक खरीद लें। ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए आपके पास, जैसे मेरे पास एक समय 220 पल्सर 220 बाइक थी और मैंने उसको सेल आउट कर दी। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे शायद स्प्लेंडर, सुपर स्प्लेंडर खरीद लेनी चाहिए। दोनों बाइकों में जमीन आसमान का फर्क है। जब मैंने सुपर स्प्लेंडर खरीदी तो आप यकीन मानिए मुझसे वो बाइक चली नहीं और मैं बहुत परेशान हो गया। आखिर में मुझे उसको सेल ही करनी पड़ी। ठीक है ना। और ये चीज अक्सर हो जाती है दूसरों के कहनों में कि भाई हल्की बाइक ले लो, आप छोटी बाइक लो तो उसमें ज्यादा फायदा है, ऐसा कहने में हम आ जाते हैं और गलती से छोटी सीसी, हल्की सीसी की बाइक ले लेते हैं। दोस्तों हल्की सीसी की बाइक बुरी नहीं होती, लेकिन आपका जो माइंड होता है वो उसी तरीके से सेट हो जाता है जैसा कि आपने पहले एक्सपीरियंस किया है, पहला अनुभव आपका जैसा रहा है किसी चीज को, तो आप कोशिश करें कि उसी के अनुसार आप बाइक लें। अगर आप 200 सीसी बाइक चला रहे हैं तो आप 150 सीसी बाइक ले सकते हैं। कोशिश करेंगे 200 ही लें या उससे ऊपर की बाइक लें तो आपका एक्सपीरियंस और भी अच्छा होगा, लेकिन बहुत हल्की बाइक ना लें। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो कि बाइक परचेस करते हुए कौन सी गलती हमें नहीं करनी चाहिए या किन किन बातों का हमें याद रखना चाहिए। दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद में आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज आप मुझे लाइक जरूर करें इस वीडियो को। अगर आप मेरा सपोर्ट करना चाहें तो इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अपने आसपास सफाई रखें, अपना ध्यान रखें और अपने देश को साफ सुथरा रखें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, टेक केयर।